हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के लिए आपको मैं कुछ रूल्स और टिप्स बताऊंगा, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। देखिए, रोल्स थ्योरम में होता क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास फंक्शन इज डिफाइन, कोई फंक्शन हमें गिवन होगा, दैट इज वो डिफाइन होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। कैसे डिफाइन होगा, तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूअस का मतलब है उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस चलेगा, कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं होगा, और वहाँ पे यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी ऑल वैल्यू आर रियल वैल्यू, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी। दैट मीन्स इमेजिनरी नहीं होगी, दैट मीन्स आयोडा भी नहीं आएगा। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमें गिवन है एफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स जो फंक्शन होगा अगर वो कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल भी होगा एट द ओपन इंटरवल ए बी। दैट मीन्स ए से बी तक सिर्फ लास्ट की जो वैल्यू रहेगी बी वाली, या जो भी हमारे पास रेंज रहेगी, उसमें लास्ट वाली रेंज को छोड़ के बाकी सभी फंक्शंस, सभी वैल्यू पे फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। दैट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। थर्ड आता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी से मतलब है कि यहाँ पे हम अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे या कोई भी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में कोई वैल्यू पुट कराते हैं ए और बी जो रियल नंबर है, तो यहाँ से ये हमें इक्वल वैल्यू देगा। दोनों रियल नंबर के लिए क्या देगा, इक्वल वैल्यू देगा। और फोर्थ पॉइंट आता है सी बिलोंग्स टू ए बी। दैट मीन्स ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा सी जो बिलोंग्स रहेगा बिटवीन द ए एंड बी। दैट मीन्स सी जो है यहाँ एक तरह का ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे हम किसी भी ग्राफ का इजीली टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेशन रखते हैं, तो सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट के लिए एक बार और फिर से बता दें। देखिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो मान लीजिए जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। दैट मीन्स ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएगा। सो ये ए हो गया एंड दिस वन इज बी। दैट मीन्स एफ ए, अगर हम इसको पूरा ऊपर तक लेंगे तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ तक जा रहा है एफ बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो ये वाला पॉइंट, और इसमें टेंजेंट जो ड्रॉ होगी वो टेंजेंट कहाँ होगी, यहाँ पे इस तरीके से। सो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा सी पॉइंट रहेगा, ठीक है। दैट मीन ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं किसी वैल्यू पे एक तरह से यू टर्न लेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। एक ग्राफ इस तरह से बन सकता है। अगर हमें एक और ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए सेकंड, इसको हमने यू शेप में बनाया, इसको हम रिवर्स यू शेप में बना देते। ये देखिए, सो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ए के लिए, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी एफ बी के लिए। दैट मीन्स बात वही है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और सी जो है वो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये सी के लिए हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक और तरह से हम इसमें ग्राफ शो कर सकते हैं, ठीक है, ये ए हो जाएगा, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। अगर एक थर्ड टाइप का ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए थर्ड टाइप का ग्राफ भी, इसको यहाँ से इरेज कर दे, ये देखिए ये हम ले लें। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, या कहीं बीच में से यहाँ से आगे से थोड़ी सी वैल्यू यहाँ से चालू कर सकते हैं इस तरीके, ये। सो दैट मीन्स ये हो गया ए, दैट इज बी। सो दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब सी जो है हम लेना चाहते हैं, तो सी कहाँ पर आ जाएगा फिर से हमारे पास, सी यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट के लिए,
अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा। ये यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए, तो दोनों तरफ से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है ये नेगेटिव में चला जाएगा, बट मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बी हम यहाँ लेने की बजाय यहाँ भी हम बी ले सकते हैं इस जगह, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे इसको बी को डिनोट कर देते हैं, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरह से इसमें ग्राफ मिल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये आपको हर क्वेश्चन में लगानी है। दिस इज एन ज्योमेट्री ऑफ रोल थ्योरम। तो ये जो रोल थ्योरम की ज्योमेट्री है जो हर फंक्शन के लिए डिफाइन करनी पड़ेगी। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट, फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि थर्ड और फोर्थ जो है वो कोरिलेट करती है एक दूसरे से। अब इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो सी होगा ना, ये सी एक ऐसी हमें वैल्यू देगा जो ए और बी के बीच में आएगी हमेशा, बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सी इज बिटवीन द ए एंड बी, इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट थे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से मैं इसको ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 एक्स बिलोंग्स टू -1 एंड 1। तो हमें ये इसमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच में एफ डे सी की वैल्यू देता है या नहीं देता, एंड और यहाँ पे हमें चेक भी करना है कि रोल थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें देखना है फर्स्ट पॉइंट होता है कंटिन्यूअस के लिए। तो देखिए ये एक हमारे पास एक तरह से पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक है, तो ये फंक्शन जो होते हैं पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूअस होते हैं, दैट मीन्स फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमें करना होता है, दैट मीन्स थर्ड वाले में हमें करना है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये हमें चेक करना है। एफ ए ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सभी किस तरह की वैल्यू आएगी, रियल नंबर वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा रियल वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए रख के देख लेते हैं। सो ए हमारे पास -1 दिया हुआ, ठीक है। इसको आगे और सोल्व करते हैं। स्क्वायर दैट बिकम 1/3, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगी 1। सिमिलरली माइनस रखने पे आया 1, देन अब बी रखेंगे, बी किसके लिए, हमारे पास 1 के लिए। तो जैसे ही आप 1 रखेंगे यहाँ पे, सो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। यहाँ तक तो ये सही जा रहा है, फंक्शन स्ट्रेट जा रहा है, सही जा रहा है। देन अब हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट में हमें करना होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। सो वहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्राफ में जो सी होता है वो टेंजेंट के ड्रॉ करने के लिए यूजफुल होता है। तो हमें चेक करना है कि जो सी की वैल्यू निकल के आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी, कुछ भी आए, 0 आ जाए, 0.1 आ जाए, पर आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो जो ये फंक्शन है ये रोल थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे 1 से ज़्यादा चली जाती है, 2 चली जाती है, 3 चली जाती है, या प्लस इनफाइनाइट चली जाती है, कुछ भी, तो ये जो है वेरीफाई नहीं करेगा रोल थ्योरम को। तो फोर्थ पॉइंट, सो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी मीन्स इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। सो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 -1। इसको सोल्व करेंगे तो 2 - 3, सो दैट मीन्स माइनस के 1/3। सो हमें x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है, c रखना है। सो जैसे ही आप यहाँ सब जगह c रखेंगे, सो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, देन एफ डैश सी को किसके इक्वल मानना है हमें, यहाँ पे 0 के इक्वल। तो यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। ये पूरा इधर आके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी,
c -1/3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, सो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए स्पेस थोड़ा कम है तो यहीं पर ही कर देते हैं इसको, प्लस को 1/3 और इधर हो जाएगा 1/0, दैट मीन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये नेगेटिव था, हमने इसको पहले पॉजिटिव में बदला तो इधर वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो ये 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जो है वो -1 और +1 के बीच में नहीं आता, ये आगे निकल गया, +1 से आगे निकल गया, प्लस इनफाइनाइट, सो ये रोल थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगी, नॉट वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इस तरह से आपको इसमें चेक करना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले फंक्शन जो है वहाँ पे एक तरह से एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, तो जो भी फंक्शन होगा ये सभी फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल। सो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। फंक्शन f(x) इज, इसको यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, f इज इक्वल टू एफ बी, ये हमें चेक करना है। अब देखिए a हमारे पास 1 है तो सबसे पहले 1 के लिए सोल्व कर लेते। ठीक है, दैट मीन्स इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 रखना है। सो मैंने यहाँ पे रख दिया 5 × 1, सो ये हो जाएगा हमारे पास, सो 3 + 2 5 -5 दैट कम 0। सिमिलरली b के लिए चेक करेंगे, b है हमारे पास 3, सो यहाँ पे हमारे पास सब जगह x के प्लेस पे हमें 3 पुट करना है। सो ये हो जाएगा 5 × 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। सो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है वो क्या है, हमारे पास इक्वल नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे हो गया हमारे पास 21 - 15, सो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स जब ये इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन जो है रोल थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखिए अब इसके बाद हमें आगे इसको सोल्व ही नहीं करना, ये यहाँ पे हो गया तो दैट मीन्स ना हमें इसमें f(c) निकालना है ना ही इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फोर्थ पॉइंट पे तो हमें इसमें जाना ही नहीं है। तो थर्ड पॉइंट पे यहीं पर ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 0 कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर आ रही है हमारे पास 1 = 1, दोनों LHS हो रहा इसकी FA और FB, पर यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही। सो इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। और जो फंक्शन में एक और इसमें आपको नोट लिखवा दूंगा कि कौन कौन से फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं और कितने जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।